हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है सैटरडे का। जो व्लॉग आपने लास्ट देखा था उसमें जो एंडिंग हुई थी वो सैटरडे की मॉर्निंग थी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके आगे भी मैंने पूरा दिन शूट किया था, लेकिन वो अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बस ये उसके आगे का पार्ट है। मैंने ब्रंच बनाया था, चना पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो सब हमने अच्छे से खाया। और उसके बाद ये घर की डेकोरेशन अभी तक नहीं उतरी थी, क्योंकि वहाँ से आने के तुरंत बाद ना मैं थोड़ा अपने कामों में लग गई थी ज़्यादा, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और डेली वीडियोस भी जा रहे थे ना, तो उतना समय निकलता ही नहीं था हाथ में कि ये काम किया जाए। तो सैटरडे अच्छा था कि हम दोनों मिलके ये सब काम कर लें। उतारने में सारी डेकोरेशन हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प कर दी और फिर मैंने इनको कर दिया पैक। और जितने भी ये फ्लावर्स वगैरह हैं ना, जो ये लड़ियाँ हैं आर्टिफिशियल, इनको थोड़ा अच्छे से पैक करना पड़ता है। इस टाइप के जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं ना, ये अच्छे होते हैं इस टाइप की सॉफ्ट चीज़ों को या जो ब्रेकेबल चीज़ें होती हैं उनको पैक करने के लिए। तो कोई भी आपके घर में सामान आता है ना, उसमें से आप कार्डबोर्ड जो है सेव करके रख सकते हो। और उसमें फिर इस टाइप की डेकोरेशन, क्रिसमस डेकोरेशन, या क्रिसमस में भी बहुत सारी टूटने फूटने वाली चीज़ें होती हैं, उनको आप इसमें पैक करके लेबल करके रख दीजिए। तो जब आप स्टोरेज में ढेर सारा सामान रखते हो ना, तो उसमें एक दूसरे से टक्कर लग के या किसी भी तरीके से दब के ना टूटने के चांसेस नहीं होते हैं। हालांकि जो फ्लावर्स हैं ना, ये इस बार मैंने ये जाना कि ये जो लड़ियाँ होती हैं ना, ये अगर पिचक के और टेढ़ी मेढ़ी होके भी रखी जाएं फिर भी ये सीधी हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जो बेचने वाले होते हैं ना, वो लड़ियों को बोरे में भर भर के रखते हैं। सारी लड़ियाँ पिचकी हुई होती हैं, बस उसको निकालते हैं, उस पर एक हाथ मारते हैं और ये एकदम से जैसे लगता है ब्लूम हो गए हों फ्लावर्स। तो इनको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे मैं डब्बे में ही रख रही हूँ। और जितने भी डेकोरेशन है वो हर साल कुछ ना कुछ ऐड ऑन होती रहती है, बढ़ती रहती है। इस बार मैंने कई सारी डेकोरेशन ख़रीदी थी और उनको यूज़ करके बहुत अच्छा घर सजा सा मेरा बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे इस बार की डेकोरेशन सच में बहुत पसंद आई और आप लोगों को भी इस बार की डेकोरेशन बहुत पसंद आई थी। बट पिछली डेकोरेशन से, जैसे कुछ फ्लावर्स आप ऊपर देख रहे हो, ये वाली लड़ियाँ मैंने यूज़ ही नहीं करी इस बार, क्योंकि कहीं भी ये ठीक से जा नहीं रही थी और उतनी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, पुरानी सी हो गई थी। तो फ़िलहाल मैंने इनको रख तो लिया है। अब नेक्स्ट ईयर मैं देखूँगी, अगर ये कहीं यूज़ आई और मुझे लगा कि इनका कहीं यूज़ हो सकता है अगले साल, तो मैं इनको रखूँगी, नहीं तो अगले साल फिर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। क्योंकि इस बार मैं नई लड़ियाँ भी ख़रीद के लाई हूँ और डेफ़िनेटली अगले साल भी मैं कुछ ना कुछ परचेज़ करूँगी ही, डेकोरेशन वगैरह। मैं बात तुम्हें वेरी क्लियरली बोल देता हूँ कि मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। चल 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 आज तो आप लोगों की ट्विनिंग हो गई। हाँ, मरून इतना परफ्यूम मार यार, मैं सॉक्स यार। आज मुझे पता है लेट होने वाले हैं हम लोग। ये भाई फीलिंग आ चुकी है। इनका फैशन ही नहीं ख़त्म हो रहा है। सॉक्स कहाँ भाई? सॉक्स के डब्बे में। कहाँ है डब्बा? अवाड़ा के वाड़ा एक्शन मम्मा दम शादी भगाओ भाई क्या बने रहते हो तुम, ये हैरी पॉटर का पता नहीं क्या मंत्र, दिन रात मंत्र मारता रहता है। और मेरा ये ब्रश अब खराब हो चुका है। तो काफ़ी दिन बाद मुझे लग रहा है जैसे मैं ये फेस टू फेस वाले व्लॉग बना रही हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली अभी सैटरडे तो मैंने बता ही दिया आपको वीडियो की बिगनिंग में। अभी बज रहे हैं 4 और ये लोग अभी आधे घंटे पहले निकले। और अब आज ना सुबह ही वंदना का फ़ोन आ गया था 9 बजे। आज वो लोग ना वो बनाने वाले हैं कुछ समोसे वगैरह। तो आज का जो हमारा शाम का प्रोग्राम है वो वहीं पे है। ये लोग तो आते आते इन लोग को बज जाएगा 6:30। हाँ, 6:30 तक आएंगे। तो ये डायरेक्ट दोनों जन वहीं आ जाएंगे। और मैं अभी जा रही हूँ वंदना के यहाँ। एक्चुअली काफ़ी दिन से ना ये था, वंदना को बोल रही थी, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि ऐसे सब लोग मिले। क्योंकि मैं और वंदना तो मिल ही लेते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना पूरा फैमिली का, हस्बैंड वगैरह का भी एक बार भी प्रोग्राम नहीं बन पाया जब से मतलब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना वंदना। और तब से मतलब एज अ फुल फैमिली हम लोग कभी ऐसे मिले नहीं कि भैया भी हों, मेरे हस्बैंड भी हों, ऐसे करके। तो बहुत दिन से वंदना कई बार मतलब फ़ोन भी उसने किया, लेकिन कुछ ना कुछ में ना हम लोग बहुत ज़्यादा वो रखे थे। कभी कोई काम होता था, कभी कोई काम होता था। अभी लास्ट टाइम भी जब गोलगप्पा पार्टी हुई थी ना, तो उस टाइम भी
भैया नहीं आ पाए थे, उनके ऑफिस का कुछ था तो वो वहाँ चले गए थे, तो वो नहीं आ पाए थे, तो इसीलिए। और आज ना ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब हम इस चीज़ को डिले करें, तो उसका फ़ोन आया, मैंने भी फटाफट हाँ बोल दिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं, उसके घर में होगी समोसा पार्टी। और अभी मैं अभी निकल रही हूँ, मतलब 4 बज रहे हैं ना, तो अभी बस 10-15 मिनट में मैं निकल जाऊँगी। चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये वाले कभी नहीं बनाए, पता है तुम्हें? अरे ये वाली तो कानपुर में यही चाट बनती है, उसकी चाट बनेगी अब। इसी की पापड़ी। हाँ, कनपुरिया चाट। हाँ, कनपुरिया चाट खाएंगे। और उस पे मटर वाइट वाली वही। इस पे तुमने वो लगाए होंगे ना, स्लिट लगाए होंगे बीच में। हाँ, नहीं तो फूल जाती है, नहीं तो फूलेगी ना। मस्त लग रही है। तो बेसिकली ये पापड़ी चाट है जो यहाँ दिल्ली में वो गोल वाली चलती है ना, गोल पापड़ी चाट हम लोग खाते हैं, लेकिन वंदना ने बताया कानपुर में इस तरीके से ना फोल्ड वाली पापड़ी चाट चलती है, तो वो उसी तरीके की बना रही है। बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी बनी थी ये। और इसके ऊपर सारी चटनियाँ और जो वो होती है ना मटर होती है, वो सब डाल के बनाएगी वो, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और सिद्धार्थ और इसके पापा भी आ गए थे शाम तक। क्या लड़ता है? समोसा तल गए? लाओ जल्दी। खुशबू आ रही है बाहर से। हाँ, अभी तेल चढ़ा है ना। समोसा तो नहीं है। कैसे बढ़िया? नमस्ते आंटी। अच्छा नीचे लग जाएगा आराम से चालू दुकान यहाँ पे? आम का इसको किनारे कर देते आराम से बैठे। हाँ हाँ। लाओ मैं करवाती हूँ। किसी भी गेट टुगेदर का मज़ा तब आता है जब अगले दिन संडे हो। तो आज सैटरडे है, कल संडे है और कल छुट्टी है, तो हम आराम से यहाँ बैठने वाले हैं। तो सारे ये जो सेंटर टेबल है और ये सब कॉफ़ी टेबल है एक्चुअली, इसको साइड कर दिया है, और जो आप साइड में वो बैठक देख रहे हैं वो हम बीच में करेंगे, और यहाँ आराम से बैठ के लेट के टीवी भी देखी जाएगी और खाया पिया भी जाएगा। तो हम लोग तकरीबन 11-11:15 बजे तक यहाँ पर थे। और वंदना के रिलेटिव्स रहते हैं आगरा में, वो वहाँ गई थी, तो वहाँ से पेठा लेकर आई है, पान का पेठा, जो कि पान की शेप में भी था और पान के स्वाद में भी था, और बहुत टेस्टी लगा खाने में। भैया परफेक्ट समोसा बहुत गरम है। हाँ तो गरम बिल्कुल कढ़ाई से निकाल के लाए तो गरम नहीं है, एकदम गरम गरम है। मैं थोड़ा ठंडा ही करके खाती हूँ बच्चों को। चाट बना के खाना हो तो मटर भी है। नहीं, चाट तो है ना हमारे पास। पनीर के बहुत अच्छे बनते हैं। पनीर वाले ही कह रहा था। बहुत बढ़िया। हम लोग डालते हैं और फेसबुक पे पूरी वीडियोस आती है, डिटेल में आप देख सकते हो। बढ़िया नहीं सर? उसके अलावा गरम है यार। कुछ गाना गा के तो बताओ। बदो बदी हाय हाय होए होए। अब तुम सुनाओ कुछ। और इसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया, मस्ती की, बैठे उठे और फिर हम घर चले गए थे। और ये है नेक्स्ट डे। तुम सीसीटीवी की निगरानी में हो। सीसीटीवी की निगरानी में हो तुम। छिपा लेती हूँ। देख लिया आप सबने। मोटापा चुप हो जाए। और ये बैग्स आप सोच रहे होंगे कहाँ के हैं, ये हम शॉपिंग करके आए हैं। ये हमने उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। टॉप सीक्रेट पहन के आएंगे। वो भी खरीदा होगा। और ये इतने ही बैग नहीं है, नीचे भी पड़े होंगे मेरे ख्याल। ओह बाप रे, चप्पलों में पड़े हैं। कोई नहीं, हाँ, अब इनको दे थक गई हूँ, मैं भी थक गई हूँ भाई, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई चलते चलते। कब के गए हुए हैं हम लोग। अब मीनाक्षी बोलेगी तू ले अकेले अकेले। एक आध उसको दे देना। नहीं। कितनी दुष्ट है। अगर तुम देख रही हो मीनाक्षी,
तो देख लो ये तुम्हारी सखी है। ये मतलब मीनाक्षी बहुत पतली है दीदी। अब तो बस हो गया। मीनाक्षी पतली है। मैंने नहीं, जो मैं 1-2 शॉपिंग जो मैंने करी थी और जो मेरे टाइट आई, मैं एक भी बार नहीं पहन पाई। वो कपड़े मैं उसको दूंगी, वो दे देती हूँ। मैंने उसको बोला भी हुआ है। सुन रही हो मीनाक्षी? ये मेरे सुन रही हो मीनाक्षी? मेरे साइज का है। सुन रही हो मीनाक्षी? मीनाक्षी हम सरोजनी चलेंगे ना। मैंने तुझसे वादा बाय द वे वो ब्लॉग देखती है ना, इसलिए ब्लॉग देखती है, इसीलिए मैं हमारी इसे पकड़ के देख रही हो कैसे कैसे काम। अभी यार उसी से तुम्हारे बात चल रही है। तुम्हारे और मीनाक्षी के फिगर में तो बहुत अंतर है। वो बहुत अंतर पतली है। है। वो पतली है और मुझे वो पसंद है और उसको मैं पसंद हूँ। ये तो होता ही है खैर, जिसके कर्ली बाल उसको स्ट्रेट, जिसके स्ट्रेट बाल उसको कर्ली। और हम कैसे, मतलब मैं कैसे बोलती हूँ, वो कितनी प्यार से बोलती है। वो जब लड़ेगी ना तो लगता ही नहीं कि लड़ेगी, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं ना, ये उसका लड़ना है। देखो ये बटरिंग कर रही है, अब इसको मत समझना, जो पहले हो चुका है डैमेज वो हो चुका है मीनाक्षी, अब ये बटरिंग कर रही है। नहीं तो ये मत सुनो। लव यू यार, तू मेरी बहन है, तू समझ रही है ना, तू मुझे अच्छे से समझती है, तू समझ जा। आपकी नेल पेंट अच्छी लग रही है। अब जाके इसको 3 घंटे 4 घंटे आए हो गए, अब इसको नेल पेंट अच्छी लग रही है। तुम्हारी भी अच्छी लग रही है। मेरी ज़ूडियो की है। मेरी भी जूडियो की है, मैं कल ही लेकर आई हूँ जूडियो से। हमारे घर के पास एक जूडियो खुला है। क्या क्या लाया? बाबू का एक स्वेटर, और बस देखने गए थे हम लोग। अच्छा, नहीं अच्छा स्टफ आया हुआ है ज़ूडियो में। सिद्धार्थ के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो उसको ड्रॉप किया वहाँ पे, और उसके बाद फिर चले गए हम जूडियो। और अभी हमने आके तुरंत पहले खाना चढ़ाया है। इसने दाल चढ़ाई और मैंने ना वो मूली के पत्ते की भुजिया छौंकी है फटाक से, क्योंकि एकदम शाम हो गई है, खाने पीने का टाइम हो गया ना। अगर आपको ना आए ना तो आप मुझे भी दे। नहीं मुझे आ जाएगा वो। तू जो इतने बोरे भर के लाई है, 2-4 जो मैं लेके आई उस पर भी नजर मार रही है। ज़ारा वुमन, ज़ारा का ही है। पहन के देखने में क्या है? थिंक अबाउट इट। नहीं, पहन के देखने में क्या, अरे तो वो तो अगले सीजन तक मेरे पास ही होगा। हाँ। तुम अपनी वो वाली ड्रेस पहनने देना मेरे को, एक हाँ हाँ ठीक है, ब्लैक वाली। पहन लो। वो अच्छी लग रही थी मुझे बहुत, सेक्रीफाइस कर दी बस मैंने। अच्छा लग रहा है, पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लगेगा, तुम्हारे ऊपर तो कूल लग रहा है। बिकॉज आई एम सुपर कूल। ये मेरे साइज का है। हाँ पर मेरे पे अच्छा लगेगा। हाँ, ठीक है, अगले सीजन तक मेरे पास होगा दोस्तों। यार कितना प्यारा लग रहा है ये। तुम अपने प्यारे प्यारे कपड़े देखो पहले। दीदी ये मेरा हुआ। नहीं मैं दूंगी नहीं। दो एक बार चार पहन लेकर। के ना, एक बार पहन के फोटो क्लिक करा लेना। हाँ हाँ वो तो तुम करो। और लास्ट डे जब श्वेता आई थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस उतना ही क्लिप जो आपने अभी देखा ना, बस उतना ही शूट किया था। अब हो गई है अगली सुबह, और आजकल ना तो हर दिन हर सुबह ऐसे ही पूरा आकाश ना लाल लाल हो जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मून भी दिख रहा है, तो बड़ा अच्छा सा व्यू था, तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए शूट कर लिया। साथ ही मैं सिद्धार्थ के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। रात के बचे हुए ना थोड़े से चावल रखे हुए थे, और उसे फ़्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी उसके लिए फ़्राइड राइस बनाना इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसी बहाने उसके पेट में कुछ सब्ज़ियाँ चली जाती हैं, क्योंकि ये सारी सब्ज़ियाँ वो अलग से बिल्कुल नहीं खाता है। तो अगर फ़्राइड राइस में, चाउमीन में ये सब डल जाती हैं तो वो खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी सब्ज़ियाँ कट चॉप करके रखी हैं। लहसुन है, तीनों तरह की, पेपर, कैप्सिकम ये सब, और गाजर है, साथ ही यहाँ पे बीन्स भी हैं, तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं। और सिद्धार्थ के जो टाइमिंग्स हैं ना विंटर्स के, वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, बहुत आगे शिफ्ट नहीं होते हैं। हाँ लेकिन ये है कि 20 मिनट्स के अराउंड आगे शिफ्ट हो जाता है, 20 to 25 मिनट्स। तो फिर हाथ में थोड़ा सा समय बचता है, ये 20 to 25 मिनट बड़े आराम से मतलब रहते हैं, क्योंकि फिर सुबह ना बड़ी हड़बड़ी सी रहती है। लेकिन जब ये विंटर्स आते हैं ना तो उठते तो हम अपने टाइम पे ही हैं, तो लगता है कि ये 20 मिनट एक्स्ट्रा जैसे पर्क मिल गया हो, ऐसा लगता है। तो अभी वो 7:45 के आसपास स्कूल निकलता है, तो उतनी टेंशन नहीं रहती है, आराम से सारा काम निपट जाता है।
बहुत ही टेस्टी वाली इसकी रेसिपी शेयर करनी थी पर मैंने शूट ही नहीं की। बहुत टेस्टी वाली कॉर्न, पालक और साथ में थोड़ा पनीर भी डाल दिया है। ये चढ़ाने के लिए भी वो अभी रोटी बनानी है। ये ऑफिस जा चुके हैं बट पहले मैं खाऊंगी गुआवा। गुआवा बनाओ। बनाए दीदी, बस काटना है। हाँ नहीं, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, ब्लैक नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, तब देखना तो इसका कमाल। मुझे लगा पिंक वाला है। मुझे भी यही लगा था, मैंने वो अंकल से पूछा था, मैंने कहा एक ही मिनट लाइट जलाओ और कीड़े देखो। इतने ज़्यादा थोड़ी ना होते हैं, वो ऊपर ही दिख जाते हैं। एक बार देख लेना चाहिए कीड़े मकोड़े ना, बड़ा डर लगता है। घंटी थी। ऐसे मोटे मोटे टुकड़े ना ऐसे काट दो। अब इसमें छीटा जाएगा चाट मसाला। इतनी बढ़िया धूप आती है ना, बहुत अच्छी धूप आती है। समर्स में नहीं आती है, समर्स में तो धूप ही नहीं लगने देता ये अंदर, अच्छी बात है। और विंटर्स में सूर्य भगवान घूम जाते हैं। हाय सरिता। ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक। हाउ आर यू सरिता? बच्चे कपड़े सूख रहे बेटा। इसलिए तो आता हूँ मैं। तुम्हारे कपड़े और है ना ये अच्छा। अब तो कपड़े सूखेंगे अच्छे से, ज़्यादा धोती है ना। भाई साहब इतना कपड़े धोती है ना, ये मेरी काम वालियों को भी पता चल गई ये बात। ओह श्वेता आ गई। मतलब ढूंढती रहती हो तुम कपड़े, क्यों, ऐसा क्यों है यार? मैं सोचती हूँ नहीं, घर पे भी मैं ऐसी हूँ। वो मुझे पता है, सारा एकदम ढूंढती रहेगी कपड़े, ढूंढती रहेगी, धुले धुले कपड़े दोबारा भी धो देगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अरे डालना इसमें, एक हाथ से डाल रही हूँ मैं, सब डाल दिया मैंने, बस ये डालना है। आओ चलो खाया जाए। आप तो मेरा वाला स्पाइसी वो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। क्या मैंने चीज़? नोटिस किया मैं ज़्यादा स्पाइसी खाने लगी हूँ। और मैं अब ज़्यादा स्पाइसी खाने लगी हूँ, इतना मतलब एज में। नहीं तो मैं जब तुम्हारी जैसी थी या तुमसे और मेरे छोटी थी तो मैं एक मिर्ची भी नहीं सब्जी में डालती थी, आधा भी नहीं डालती थी, तुम्हें पता है। अब मैं 2-2 3-3 डाल देती हूँ। मैं बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाती थी, एकदम प्लेन खाना। अब ना टेस्ट बड्स थोड़े ऐसे हो गए कि थोड़ा सा स्पाइस मांगते हैं। और अब मैं ज़्यादा स्पाइस खाने लगी हूँ अभी से। उनकी लड़ाई देखने में मज़ा आ जाता है। इन्हें मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई बहुत पसंद आती है इसको। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाती है साइड में। ना और सिद्धार्थ हमारे पॉपकॉर्न लाओ। हम भी एक अपना लड़ाई वाला चैनल खोल लेते हैं, इसमें सिर्फ लड़ाइयाँ डालेंगे। गांव के एक वीडियो में आप लड़ रहे थे ना दोनों जन, नीचे बहुत कमेंट आए थे अच्छे अच्छे। मैं लड़ नहीं रही थी, मैं गुस्सा थी। इतना क्यूटली गुस्सा हो गए। क्योंकि मैं बहुत भयानक गुस्सा होती हूँ। ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे गुस्सा होती है। ये हम इंडियंस में है कुछ अंदर इन बिल्ड। गलियों में जब होते सब अपने घर से बाहर निकल के देखने लगते किसकी हुई। क्या क्या हो गया? कपड़ा माई कपड़ा माई है। फिर लग गई कपड़ों में, यहाँ से उतार के और सुखाएगी अभी। थोड़ा गीला लग रहा है क्या? ठंडा है ठंडा। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना तब से मोस्टली जो अभी गांव के व्लॉग हैं वही जा रहे हैं और मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया है। थोड़ा बहुत इधर उधर का शूट किया है, कुछ भी अच्छे से व्लॉग नहीं किया क्योंकि डेली व्लॉग जाता है ना जब, तो आप उसमें ज़्यादा बिजी हो जाते हो और फिर जो टाइम बचता है उसमें मैंने थोड़ा सा रिलैक्स ही किया। और इस बीच में हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए लेकिन कुछ भी शूट नहीं किया। बहुत सारी रेसिपीज़ भी मैंने बनाई, कुछ न्यू भी ट्राई करी लेकिन शूट नहीं किया। तो दोबारा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ज़ूडियो हमारे घर के आसपास खुला है तो वहाँ मैं गई थी। मैं ज़ूडियो कभी नहीं गई, हालांकि मैं सोचती थी DLF मॉल में भी है ज़ूडियो लेकिन जाना ही नहीं हो पाया वहाँ पर कभी। तो जब ये देखा तो मैं फटाफट पहुँच गई। पूरा एक बार हम टूर लेके आए और मैंने सिद्धार्थ के लिए एक स्वेटर ख़रीदा और ये 3 नेल पेंट ख़रीदे। एक मैंने लगाया हुआ है और बाकी ये कलर है। काफ़ी अच्छा स्टे है इनका, मुझे हो गया लगभग 3 दिन लगाए हुए। स्टे बहुत अच्छा है इनका तो मुझे पसंद आए। 3 कलर ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं और नेल पेंट लेके आऊँगी। देखिए मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट्स हो गए हैं। लगभग जितने ये है ना इतने लगभग मैंने श्वेता को भी दिए हैं।
काफ़ी सारे नेल पेंट इकट्ठे हो गए थे मेरे पास। समर के मैंने सारे कपड़े तो रख दिए, बस ये वाला एक बैग बचा है जिसको मैंने ऐसे ही बाहर रखा हुआ था खोल करके, और इसमें ना मैं धीरे धीरे कपड़े डालते जा रही थी। तो ये भी फुल हो गया है। आज इसको ऊपर हम वहाँ रख देंगे, वहाँ पे खाली है। और विंटर्स के सारे कपड़े जो है ऑर्गेनाइज हो गए अच्छे से। और विंटर की हमने काफ़ी शॉपिंग भी कर ली, जो आपने देखा होगा थोड़ा सा क्लिप। तो अभी चलिए थोड़ा बहुत काम सुबह के निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखो कपड़ा माई को ये ऐसे घूमती रहती है, पता नहीं क्या लगा हुआ है इसको कपड़ों से। कपड़ा रखना, उठाना, फोल्ड करना खाली बताओ। फैलाओ फैलाओ। धूप भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी धूप है। बहुत टाइट नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है, गर्म धूप है। मतलब एकदम सिमसिमी सी धूप नहीं है ना, जो पता ही नहीं चलती वैसी नहीं है। एवरीडे वीडियोस पोस्ट करना उतना भी इजी नहीं होता है। या तो आप वीडियो बना सकते हो, शूट कर सकते हो, या पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि हमारी अब जिस एज में हम चल रहे हैं, जैसे हमारे बच्चों के स्कूल्स वगैरह हैं और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उनको पूरा करके एवरीडे वीडियो डालना विदाउट किसी हेल्प बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस बीच में क्योंकि मैं गांव के सारे व्लॉग्स पोस्ट कर रही थी, तो मैंने वीडियोस बनाई नहीं है। तो इधर उधर से थोड़े बहुत क्लिप्स जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, जो अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। और उनको मिलाकर ही लास्ट वीडियो भी थी और ये वीडियो भी है। अभी हम ना शाम के समय जा रहे थे, वंदना, मैं और श्वेता, हम तीनों जा रहे थे ब्लाउज़ बनवाने के लिए। वंदना को भी देने थे और मुझे भी देने थे। दिवाली से पहले जब मैंने साड़ी की शॉपिंग की थी लक्ष्मी नगर से, आपको याद होगा, तो उस टाइम ना किसी के पास डेट नहीं थे टेलर्स के पास में कि मेरा ब्लाउज़ इतनी जल्दी बना दें। तो मेरे दोनों ब्लाउज़ रह गए थे, तो बस वही लेके मैं भी जा रही हूँ कि मैं उनको बनवा के रख देती हूँ, कभी कुछ पड़ता है ओकेज़न तो उसमें पहनने के काम आएंगे। तो बस अभी वहाँ के लिए निकल रहे हैं और ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।